अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ला रहा हूँ, वो परसेंटेज में, और वो भी इलेक्शन प्रॉब्लम जो बार बार एग्जाम में आता है। परसेंटेज का अब वो छोड़ो जो पीछे आ रहा था। अब देखो, अब इलेक्शन प्रॉब्लम्स आने वाली है कि दो लोगों के बीच में इलेक्शन हो, या अगर इसके इतने परसेंट वोट आए उसमें। यह आपने बहुत बार देखा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और ये वाला लेक्चर दूसरों बच्चों के साथ शेयर करो जो जूनियर असिस्टेंट या कांस्टेबल या जेकेपी सब इंस्पेक्टर या एनटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बता रहा है? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 14,000 votes. The number of votes polled by the winning candidate is the number of votes polled by the winning candidate is। ये क्या बता रहा है? दो लोगों के बीच में इलेक्शन हुआ, मोदी साहब और राहुल गांधी के बीच में इलेक्शन हुआ। तो मोदी ओबियसली उसने 60% वोट्स गेन किए हैं, लेकिन उसने मेजॉरिटी कितनी हासिल की? 14,000 वोट्स से उसने मेजॉरिटी हासिल की। मतलब अगर मोदी जी ने 60% वोट्स हासिल किए और राहुल गांधी ने 40% वोट्स किए, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 20% का। मतलब 20% वोट्स जो है वो 14,000 वोट्स है। अब हमें क्वेश्चन क्या बता रहा है? द नंबर ऑफ वोट्स पुल्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट। मतलब हमें 20% अगर 14,000 मिला, इसका मतलब विनिंग कैंडिडेट के पास 60% है। देखो ये कितने आसान है। इसको मल्टीप्लाई करो 3, ये कितना आएगा? 60%। इसको भी मल्टीप्लाई करो 3, 0 0 0 3 4 12 3 1 3 4 42,000। देखो ये कितने इजी क्वेश्चंस है। जस्ट इट इज़ अ मैजिक। आप जितनी प्रैक्टिस करो मैजिक यही आता है। चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा वाला क्वेश्चन। टू कैंडिडेट्स कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, वन गॉट 60% वोट्स एंड वन बाय 1600 वोट्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड? आप अभी बोलेंगे ये खच्चर फर्नीचर सेम है। देखो ये खच्चर फर्नीचर सेम नहीं है। पिछला वाला क्वेश्चन वो अलग था, ये अलग था। उसमें हमें विनिंग कैंडिडेट्स के वोट्स बताने थे, इसमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कितने हैं। तो अगर मोदी जी ने 60% वोट्स गेन किए, इसका मतलब राहुल गांधी ने 60% 40% ही वोट्स हासिल किए। अब क्या बता रहा है कि मोदी जी ने जो 20% एक्स्ट्रा वोट्स हासिल किए, मतलब 60 माइनस 40, 20% वोट्स एक्स्ट्रा हासिल किए, मतलब जीत लिया उसने 1600 वोट्स से। देखो, क्योंकि 1600 वोट्स एक्स्ट्रा आ गए, जो यहाँ एक्स्ट्रा आते हैं 20%। 20% इज इक्वल टू 1600। हाँ, हमें क्या करना है? टोटल परसेंट ऑफ वोट्स। अगर 20% 60 तो 100% वोट्स, इसको मल्टीप्लाई करो 5, ये बने गए 100% वोट्स। तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया 5, यहाँ भी मल्टीप्लाई, वोट्स को भी मल्टीप्लाई करो 5 5 0 0 5 0 5 6 30 5 1 0 5 8 8,000 इसका आंसर है। देखो 8,000 वोट्स टोटल हुए थे। ये तो जस्ट मैजिक है। मैजिक क्या, ये प्रैक्टिस करो फिर देखो मज़ा क्या आता है इन क्वेश्चंस को करने में। जस्ट 30-40 सेकंड्स में डाल दो सारे क्वेश्चंस। आपके सामने और एक क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, हमने घबराना नहीं है। देखो क्या करना है। इन एन इलेक्शन दीज 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड, तीन तीन कैंडिडेट्स अब आ गए। अब और एक भी आ गया, क्या बता रहे थे इसको हम। अब आ गए मोदी जी भी, अब आ गए राहुल गांधी जी भी, अब आ गए दूसरे कोई कैंडिडेट होगा। contest the first candidate got 40% votes and the second contest got 36% votes. Total number of votes polled were 36,000 votes. Find the number of votes got by the third candidate. अब ये देखो, ये तो मजाकिया ही क्वेश्चन है। देखो, अब सबसे ज़्यादा ओबियसली है मोदी जी ही वोट्स लेंगे। 40% वोट्स मोदी जी ने लिए, और इसके बाद राहुल गांधी जी इसके पीछे पीछे ही रहता है, 36 वोट्स इसने लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पोल हुए? 36,000। फाइंड दैट। हाँ, अब देखो क्या है, प्लस कुछ होना चाहिए। सपोज ओवैसी जी भी इलेक्शन में आ गए, उसके कम ही वोट्स आते हैं, तो उससे कम ही होंगे, उसको ओवैसी ओ से लिखेंगे। ये आना चाहिए हमें 100। हाँ, 40 और 30 वो कितने हो गए? 76। 76 ओवैसी जी को जितने आ गए उतने आ गए, इसको 100। तो हम क्या करेंगे? ओवैसी जी को आ गए 24%। 24%। हमें क्या करना है? लेकिन टोटल वोट्स कितने हैं? देखो मैजिक किसको हम मैं कहता हूँ, ये है मैजिक। 36,000 टोटल वोट्स थे, 20% ओवैसी जी ने लिए, 24% मतलब 24 डिवाइड बाई 100 करो। 360 इंटू 24
वो क्या आएगा, मुझे यहाँ जगह नहीं है, वो निकालो, 8640 आएगा यहाँ। ये वाला है आपका आंसर। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मतलब जस्ट आप ये ऐसे क्वेश्चन पे भी कर सकते हो, वो मैं दिखाता हूँ कैसे आप कर सकते थे। 40 + 36 = 76, और 76 में कितने बचते हैं, 24। 24% ऑफ 36 क्या है, 3600 क्या है, वही आपको निकालना पड़ेगा। आपको पता ही है पॉलिटिक्स तो हर जगह चलती है। अब यहाँ ऑफिस में भी पॉलिटिक्स, अब इलेक्शंस हुई। इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। अगर 100 बंदे हैं, 40 लोग हैं फीमेल्स, एंड इसका मतलब 60 है मेल्स। हाँ, 40% ऑफ द फीमेल्स एंड 60% ऑफ द मेल्स वोटेड फॉर मी। अगर 40 फीमेल हैं और 60 मेल्स हैं, उसमें भी 40% और 60% उन्होंने क्या किया, वोट दिया मुझे, तो मुझे कितने वोट मिल गए। अब देखो ये मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊँ। 4 × 4 16, 6 6 36, 36 + 16 कितना आ गया, 52%। 52%। अब बताएंगे आपने क्या किया, 4 × 4 16, 6 × 6 30। अब देखो 40% ऑफ 40% कितना आ गया, 100 को 40% ऑफ 40%, ये इस तरह मैंने आपको बताया। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने मज़े में रहोगे। एक एक कैंसल, ये दो कैंसल, ये दो कैंसल, ये दो कैंसल, 4 4 जार 16। इसी तरह आएगा 6 × 6 36। ये प्रैक्टिस से होता है। इट इज़ नॉट मैजिक, इट इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना करोगे उतने क्वेश्चंस को फाड़ दोगे वहाँ एग्जाम में 2 3 3 सेकंड में। तो 52 इसका आंसर आएगा। ये कोई शॉर्ट ट्रिक वार्ट ट्रिक नहीं होती है, ये याद करना पड़ता है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फिर याद ही रहता है। अरे इसको ये मल्टीप्लाई करो, हो गया काम ख़त्म। चलते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैंने सोचा आप बोल रहे होंगे इसने क्या फजूल क्वेश्चंस लाए, ये तो बहुत इजी है। अब मैंने आपके लिए थोड़ा ट्विस्ट लाया, क्योंकि कुछ बूढ़े लोग होते हैं जो इलेक्शन के लिए नहीं जा सक पा रहे बाहर, मतलब या कुछ बिजी लोग होते हैं, या बाहर कोई होता है वो पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचता, वो 8% थे। अब उनके बगैर ही वोटिंग हुई, तो 48% विनिंग कैंडिडेट्स ने हासिल किए, और उसने 1100 से जीत लिया। 1100 वोट से द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शंस कितने थे। ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर आपके पास 100 कैंडिडेट्स है, उसमें 8% वोट नहीं देने गए, मतलब 92% वोटर्स है, वो मतलब जिन्होंने वोट दिया है। 92% में से ये खुद ही बता रहा है 48% विनिंग कैंडिडेट्स ने हासिल की। तो इसका मतलब 92 - 48 वो कितना होता है, वो होता है 44। 12 8 44% लूजर ने हासिल की। मतलब इसका मतलब ये है 48% जो है वो, इसको माइनस करो। हाँ, कितना आ गया, 4%। 4% विनिंग कैंडिडेट्स ने एक्स्ट्रा हासिल किए, ज़्यादा हासिल किए। 4% कितना होता है, 4% वोट्स है 1100, क्योंकि 1100 वोट से जीत लिया। अब ये देखो, अब बताएंगे ये मैजिक क्या आपने किया। देखो इसको 100%, क्योंकि हमें बताने टोटल नंबर ऑफ वोटर्स के, ये बूढ़े बूढ़े समेत, तो इसको मल्टीप्लाई करो 25, वो कितना आएगा, 100% पॉपुलेशन, 100% वोटर्स। अगर यहाँ 25 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी 25 से। ये कोई मैजिक नहीं है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ये मैं ऐसे क्यों करता हूँ। 25 0 25 0 25 1 ज़ार 25 25 1 ज़ार 26 27 27500 27500 टोटल वोटर्स थे। उसमें 8% वोट्स देने ही नहीं गए, 48% ने विनर्स को डाल दिया, और बाकी 44% लूजर्स को डाल दिया वोट्स। तो हो गया, इलेक्शन प्रॉब्लम हो गई आपकी सॉल्व। अब देखते हैं और एक क्वेश्चन। मैंने सोचा आप बोल रहे होंगे ये क्या मजाक का क्वेश्चन डाल रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा और इसको एडवांस लेवल में आपको भेज दिया। क्योंकि अब कुछ लोग वोट्स नहीं डालने गए, और जो कुछ वोट्स डालने गए उनको कन्फ्यूजन हुआ, उनको उनके वोट्स रिजेक्ट हुए। अब उसके बाद जो बचा, उसके 75% विनर्स को मिले। उसके बाद जो बचा हमें बता रहे हैं टोटल एनरोलमेंट कितना था वहाँ। अब देखो इसको हम क्या करेंगे। देखो ये क्या पता, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोट्स कास्ट रिजर्व। हम टोटल नंबर ऑफ वोटर्स सपोज एक्स लेंगे,
एक्स है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, उसमें क्या हुआ, ओनली 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट, 75% ऑफ द एक्स, 75%, मतलब अब ये है टोटल वोटर्स जो है बूथ में गए। तो वहाँ जाके विच आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोटर्स वायर डिक्लेयर इनवैलिड, तो 2% वोटर जो है वो डिक्लेयर इनवैलिड है, मतलब जितने भी ये वोटर्स गए उसमें से 98% ही वोट्स एक्चुअली हम काउंट कर सकते हैं, 98%, क्योंकि 2% इनवैलिड गए। अब उन 98% में भी जो विनर है उसको मिल गए 75% वोट्स, मतलब अब विनर कैंडिडेट को मिल गए 75% वोट्स। अब ये 75% वोट्स जो मिल गए वो किसके बराबर है, वो है 9261, इतने सारे टोटल वोटर्स है 9261। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आप ये सारे नीचे है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर जाएंगे, और ये यहाँ x क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 9261 इंटू, यहाँ इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 75 25 3 ज़ार 75, 4 ज़ार 3 ज़ार 4 ज़ार, यहाँ आप इसको सपोज इसको आप 2 से भी कर सकते हो, 49 50, तो यहाँ आप फिर 269, यहाँ आप फिर 2691 इंटू 4 इंटू 50 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 49 इंटू 3, तो इसको थोड़ा ये सॉल्व करो, ये हो जाएगा, मुझे यहाँ जगह नहीं है, तो इसका आंसर आपको आएगा 1680। ये पिछले बार ये मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है पिछले एग्जाम्पल में। होप ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको इलेक्शन प्रॉब्लम्स अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको किस किस टॉपिक में दिक्कत होती है, तो मैं उस टॉपिक पे आपके लिए MCQs लाता रहूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे साथ जुड़े रहो, ताकि आपको एग्ज़ाम में और इजी मतलब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।